हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड शिफ्ट के नॉन हिंदी यानी हिंदी के बारे में, और इसके मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो यहाँ है, कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में कुव्यवस्था के खिलाफ किसे संगठित करना शुरू किया? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैदियों को। अगला सवाल है, जैनब खानम के माता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फूल बीबी। अगला सवाल है, कसारा से बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंच गया? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लगभग आधा घंटे बाद। असंभव, अगला सवाल है, असंभव को संभव कौन बना देते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करमवीर। अगला सवाल है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी डैश रचते रहते हैं हाथ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खुशबू। अगला सवाल है, त का उच्चारण स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका दंत यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है? तो होता है ऊष्म व्यंजन। अगला सवाल है, देवर्षि का संधि विच्छेद होता है? तो देव ऋषि, देव जो ऋषि यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में अशुद्ध कौन है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नवाब। अगला सवाल है, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी व्यक्तिवाचक। अगला सवाल है, विरोध शब्द कौन सा लिंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। अगला सवाल, ओट शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तद्भव। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ है, पालित शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पालिन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कारक के कितने भेद होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला सवाल है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपादान। अगला सवाल है, सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, यह किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल का। अगला सवाल है, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता क्या कहलाते हैं? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सम, सॉरी, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देशज। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला सवाल है, प्राभव शब्द के उपसर्ग होते हैं? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रा। अगला सवाल है, खपत शब्द में प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पत। अगला सवाल है, कुल शब्द का विशेषण होता है? तो कुलीन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो शिवार्पण शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। अगला सवाल है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाक्य। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति किस पदबंध का उदाहरण? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध। अगला सवाल है, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5। अगला सवाल है, निम्न में से शुद्ध कौन है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होता है? ऑप्शन नंबर डी, वसन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो उपयुक्त शब्द का विलोम होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुपयुक्त। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष के समक्ष क्या सक्रिय है? तो यह होगा आपका, चारों ऑप्शन इसका सही है यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस महाकवि की जीवनी पर है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यह है आपका, मुक्ता काशी होटल के मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेमा को। अगला है, दर्द शब्द का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा, सॉरी, जख्म शब्द का अर्थ होगा घाव यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हौसलों की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी नगमा के। अगला सवाल है, कदम अपनी उम्र की बच्चियों से अलग है यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कदम के पिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो शोषितों वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानवोचित। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का परित्याग कब किया? तो यह था आपका ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हृदयाघात से।
अगला सवाल है जिसके शेखर पर चंद्र हो तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर। अगला सवाल है अंगार बनना मुहावरे का अर्थ क्या है तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्रुद्ध होना। अगला सवाल है ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बहुत थोड़ा। अगला सवाल है नरक शब्द का विशेषण होगा आपका नारकीय यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बेट के शब्द कौन सा समास है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव। अगला सवाल है मैं खाना खा चुका तब वो आया किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य। अगला सवाल है विवाद शब्द का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी निर्विवाद। अगला सवाल है आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोचन। अगला सवाल है द का उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर ए दंत। अगला सवाल है निश्चल का संधि विच्छेद होगा तो निहि जोड़ छल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो ये है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापकों की संख्या क्या थी। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10,000 छात्र एवं 1,000 अध्यापक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुस्तक। अगला सवाल है बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ये यह पंक्ति किस कविता की है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तू जिंदा है तो। अगला सवाल है बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेक राह पर। अगला सवाल है ईर्षा तू न गई मेरे मन से शीर्षक में वकील साहब के बगल में कौन रहते तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बीमा एजेंट। अगला सवाल है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी रविवार। अगला सवाल है पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तरु पर क्या खाता है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पूछत पारे फिर सबसों पर झोपड़ी को कहू खोज न पाए यह पंक्ति किस कविता की है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुदामा चरित्र। अगला सवाल है गीली मिट्टी पेट पर लपेट कर धूप में बैठिए लेखक को सलाह किसने दिया था तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सक ने। अगला सवाल है 1857 ईस्वी क्रांति के समय झांसी की रानी की उम्र लगभग कितनी थी तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 23 साल लगभग। अगला सवाल है महमूद कौन खिलौना खरीदता है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिपाही। अगला सवाल है व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है तो कर्म के प्रति निष्ठा यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है तो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेखा चित्र। अगला सवाल है हुंडरू का झरना कहाँ है तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड में। अगला सवाल है खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अरुण कमल। अगला सवाल है कबीर किस काल के भक्त कवि है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी भक्ति काल के। अगला सवाल है मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोहर छाप वाली धोती का। अगला सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त थे तो ये है आपका कक्षा की व्यवस्था और समय के निर्धारण के लिए कौन से तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आचार्य। अगला सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खुदाई से प्राप्त एक सील का सत्यापन किससे किया गया तो वीर वज्र से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मंजू। अगला सवाल है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी नक्षत्र। अगला सवाल है मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक। अगला सवाल है निबंध शब्द लिंग है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। अगला सवाल है करेला शब्द है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी देशज। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग होगा भक्षिका यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है अदरक शब्द कौन सा लिंग है तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध होता है वो क्या कहलाता है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक। अगला सवाल है मैं हम तुम वह यह किस सर्वनाम का उदाहरण है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक। अगला सवाल है धर्म शब्द का विशेषण होगा आपका ऑप्शन नंबर बी धार्मिक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो 2 कौड़ी का आदमी मुहावरे का अर्थ है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुच्छ या
अविश्वसनीय व्यक्ति। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कई 100 मील पार कर झांसी की रानी कहाँ आई थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालपी में। अगला सवाल है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेखक की पत्नी को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेखक बेढब बनारसी के घर पर प्रसाद जी के यहाँ से कहाँ का रसगुल्ला आया था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाग बाजार का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो चित्रा ने किसे पाया? तो अब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन को। अगला सवाल है डॉक्टर की फीस किस समय बढ़ जाती? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रात में। अगला सवाल है हकीम साहब क्या पहने हुए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकन का बंदरदार कुर्ता। अगला सवाल है सुदामा चरित शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम दास। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आकाश में है तारे भरे नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते कितने नरम है हिरन के छौने सो जा। यह पंक्ति किस कविता का है? किस शीर्षक कविता की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राह भटके हिरन के बच्चे को। अगला सवाल है किनको अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर है, सुदामा जी की पत्नी को। अगला सवाल है सुदामा चरित शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा में। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लगभग 60 साल के ऊपर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसका सेनापति। अगला सवाल है लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्षा तू न गई मेरे मन से किस पर टिप्पणी लिखी गई? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोजमर्रा के व्यवहारों पर। अगला सवाल है पीपल वृक्ष कहाँ है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तालाब के पास। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीनों का सच्चा बंधु होना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है यकीन शब्द का क्या अर्थ है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भरोसा। अगला सवाल है हम लोग का कि कभी स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कहता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमीन पर। अगला सवाल है करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छावे। अगला सवाल है तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुम भलाई की हो, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह से फूल से होती है चमन की जीनत, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की दुआ। इस तरह से हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।